आज का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, इसका वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी भी डेटा का जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका एवरेज क्या है, वो हम पता करते हैं। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि अगर कोई एक झुंड है व्यक्तियों का, तो वो व्यक्ति का जो झुंड है वो क्या बताता है। वो झुंड जो है वो किसी अध्यात्म के, किसी भी रिलीजियस पर्पस से है, या फिर वो झुंड किसी उपद्रव मचाने के पर्पस से है, या फिर वो झुंड कोई फंक्शन बनाने, पार्टी बनाने के व्यू से है। तो एक पूरे झुंड का पर्पस क्या होता है। तो द सेम थिंग कि वो कोई भी, ये भी वही है कि पूरे जो डेटा है उसका मेन टेंडेंसी क्या है, वो डेटा किस नेचर का है और वो डेटा क्या बताना चाहता है, वही होता है सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो इसकी माप हम कैसे करते हैं, इसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ही सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज कहते हैं। सांख्यिकीय माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व के साथ साथ उस श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के सारांश को भी बतलाता है। कोई भी जो डेटा है, बहुत सारा जो डेटा है, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किस चीज़ को वो बता रहा है, क्या उससे शो हो रहा है। दूसरा कि उसकी टेंडेंसी, उसकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसको हम लोग एक कंक्लूज़न के रूप में देखते हैं। सबको डिटेल में नहीं डेटा को रीड करते, बल्कि उनका उसका कंक्लूज़न क्या है। तो ये जो हम लोग निकालते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी, इसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है हमारे जो भी हमारा जो स्टडी होता है उसमें क्यों निकालना चाहिए। तो इसमें लिखा है कई महत्व है इसके। सांख्यिकी के अनेक विधियों माध्यों पर आधारित होती हैं। इन माध्यों का विज्ञान साइंस ऑफ एवरेज भी कहलाता है। मतलब है कि वो जो टोटल जो डेटा है हमारा, उसका एवरेज क्या है, उसका कंक्लूज़न क्या है, ये वो बताती है माध्य के द्वारा किसी विशाल समग्र का, मतलब पूरे जो डेटा है उसका सरल, संक्षिप्त एवं प्रतिनिधि चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उसको सरल बना दिया जाता है, संक्षिप्त बना दिया जाता है, और उसको क्या किस चीज़ को शो कर रहा है ये प्रस्तुत किया जाता है। जैसे महानगर के निवासियों की अलग अलग आय को याद रखना असंभव है, परंतु प्रति व्यक्ति औसत आय याद रखा जा सकता है ना। कहीं भी किसी भी जैसे राज्य का है, कोई देश का है, तो हर व्यक्ति का तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन हम जब एवरेज निकाल के देते हैं तो वो हमको वो पूरे जो है वहाँ के लोगों का, ग्रुप का जो स्टेटस है वो बता देता है। उसका एवरेज आय बता करके उसकी आर्थिक स्थिति को बता देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम विद इन सेकेंड किसी चीज़ को एसेस कर पाते हैं। तीसरा, इसकी सहायता से किसी को दो या दो से अधिक समूहों या क्षेत्रीय इकाइयों के सजातीय लक्षणों की सरलतापूर्वक तुलना की जा सकती है ना। जो बड़ा अगर दो कोई है ग्रुप ऑफ डेटा है, तो उसको हम लोग एक जैसा लक्षण को हम एक जगह कर देंगे और उसको आराम से तुलना उसका एक दूसरे से किया जा सकता है। जैसे 2 ग्रामों के औसत कृषि उत्पादों की तुलना करके उस ग्रामों की कृषि के संबंध में कोई उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना, कि वहाँ पे कौन सा कृषि की खेती ज़्यादा होगी। जैसे कहीं पे गेहूँ हो रहा है, कहीं पे मकई हो रहा है, तो किसी गांव में अधिक गेहूँ हो रहा है और मकई कम हो रहा है, तो दूसरे गांव में भी हम लोग गेहूँ के उत्पादन करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो तुलनात्मक होता है जो कि वैल्यूएबल होता है। चौथा, इसके व्यक्तिगत इकाइयों के अलग अलग लक्षणों के बजाय इन इकाइयों के समूह में सर्वत्र विद्यमान मुख्य लक्षणों का परिकलन होता है। ये कोई भी होगा डेटा, उसको हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके नहीं देख करके हम लोग सारे के लक्षण को बता सकते हैं एक साथ। भावी योजनाओं तथा नीतियों के निर्धारण में माध्यों से पर्याप्त सहायता मिलती है। अर्थशास्त्रियों एवं व्यापारियों के द्वारा लगाए जाने वाले अनुमानों में माध्य विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। इसको स्पेशली जो है, जो प्लानर होते हैं, है ना, अर्थशास्त्री होते हैं, व्यवसायी वाले होते हैं, ये लोग एवरेज से ही नीति निर्धारण और योजना अपना बनाते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं अपने डेवलपमेंट का। इस तरीके से जो है सांख्यिकीय माध्य के भेद कितने हैं, इसको है इसमें गणितीय माध्य जिसको मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, स्थानिक संबंधी माध्य जिसमें मोड और मीडियन होता है, व्यापारिक माध्य भी 3 तरह के होते हैं। बेसिकली जो है हमारे जो सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल में, उसमें हमको मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना और मीडियन पढ़ना है। तो हम ये
टाइप्स हम आपको लिखा दिए हैं। अगर जब आपको ये रिटन वे में आंसर आएगा तो ये आप पूरा लिखेंगे इसका टाइप्स। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये जो मैथमेटिकल एवरेज है, इसमें जो 4 टाइप होते हैं, समानांतर माध्य जिसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, गुणोत्तर माध्य जिसको जियोमेट्रिक मीन कहते हैं, हरात्मक माध्य जिसको कि हार्मोनिक मीन कहते हैं, द्विघाती माध्य जिसको क्वाड्रेटिक मीन कहते हैं। इसमें से हम जो है समानांतर माध्य को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन को, और हम लोग इसमें स्थानिक संबंधी जो माध्य उसमें हम लोग स्पेशली मोड और मीडियन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। जो मीन के 4 टाइप है उसमें पहला जो है टाइप वो है अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है? समानांतर माध्य का अर्थ औसत होता है। यदि किसी समंक श्रेणी के समस्त सममूल्यों के योग में उसकी संख्या से भाग दे दिया जाए तो इस भजन फल को समंक श्रेणी का माध्य कहते हैं, उस डेटा का माध्य या मीन कहते हैं। अगर टोटल वैल्यू को ऐड कर लें और जितना वो संख्या है, जितने वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उससे हम डिवाइड करते हैं तो ये बहुत इजी है, सबको पता है। जैसे परिवार में 5 व्यक्ति है, प्रतिदिन उनकी 12, 10, 8, 6, 4 ये रुपए कमाते हैं, तो उनके प्रति व्यक्ति दैनिक आय क्या होगा, या समानांतर माध्य उसका क्या होगा कि टोटल जितने भी हैं सबके आय डिवाइडेड बाई 5% से, तो हम लोग 8 रुपया उसका एवरेज निकाल लेंगे उस परिवार का। तो ये हो गया समानांतर माध्य। समानांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियाँ हम पढ़ेंगे। क्या है कि जितने भी मीन मीडियन मोड हैं उसमें 2 हम लोग मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। हमारे 3 सीरीज़ है ना, हर मीन मीडियन मोड में भी 3 सीरीज़ हैं। 3 सीरीज़ मतलब स्टैटिकल सीरीज जो है, जैसे हैं इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ये तीनों सीरीज़ में, तीनों सीरीज को हम ये 2 अलग अलग मेथड से हम लोग उसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपको याद रखना है कि सीरीज़ जो है डेटा कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। इंडिविजुअल जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल का डेटा रहता है, डिस्क्रीट, और तीसरा होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हम फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति का होता है। तो ये 3 जो डेटा है, डेटा सीरीज़ है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, इन तीनों डेटा सीरीज़ को हम ये दोनों मेथड से, ये हर को दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये मीन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। प्रत्यक्ष मेथड में क्या होता है, जिस विधि का प्रयोग करके किसी परिवार में प्रति व्यक्ति दैनिक औसत आय निकाली गई हो वह समानांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जैसे सिंपल आपको ये जो बताए थे, ये प्रत्यक्ष विधि ही है जो सबसे सिंपल होता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब दी हुई समंक श्रेणी में चर मूल्य, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है वेरिएबल का के मान दशमलव में न होकर उसकी संख्या न हो और उसकी संख्या भी कम हो। इसका यूज़ कब करते हैं, जब वो पॉइंट्स में उसके वैल्यू ना दिए हों और जब उसका डेटा भी बहुत बड़ा ना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड का। दूसरा क्या है कि शॉर्टकट मेथड है, ये लघु विधि इसको कहते हैं। यदि समंक श्रेणी स्टैटिस्टिकल डेटा में पद मूल्य अधिक हो, ये कब यूज़ होता है, जब इसमें पद मूल्य मतलब डेटा, नंबर ऑफ डेटा अधिक होता है और उनके मानों में अधिक अंतर ना हो, लेकिन उनके मान में अधिक अंतर ना हो, तो लघु विधि का प्रयोग उत्तम होता है। इस विधि में सर्वप्रथम कोई कल्पित माध्य, मतलब इसमें एज्यूम्ड मीन हम एक लेते हैं। जैसे इसमें मीन निकालते हैं हम लोग, तो इसमें मीन तो एक निकाल लिए, लेकिन इसमें हम मीन ना निकाल करके हम एक एज्यूम्ड मीन अपने से लेते हैं और उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके पश्चात इस कल्पित माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के और जितने भी वैल्यू जो हैं वेरिएबल्स हैं सबको उस जो एज्यूम्ड मीन है उसमें माइनस और प्लस, मतलब जितना बड़ा अगर उससे होगा तो वो प्लस में होगा, छोटा होगा तो माइनस में होगा, जैसी परिस्थितियाँ में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन ज्ञात करते हैं और इससे क्या होता है, डेविएशन पता चलता है। जो एज्यूम्ड मीन लिए हैं उससे वो हर एक जो वेरिएबल है उसका डेविएशन कितना है ना, मतलब कितना अंतर है, उनसे ज़्यादा है या कम है। पश्चात प्रत्यक्ष विधि के अनुसार इन विचलनों का समानांतर माध्य पर निकालकर उससे पूर्व कल्पित माध्य के मान को जोड़ देते हैं। पहले ये काम कर लेते, डेविएशन निकालते, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड में जैसे करते थे उसी से हम लोग विचलन जो मान्य का जो समानांतर माध्य निकालते हैं, इस माध्य से उस कल्पित माध्य जो होता है एज्यूम्ड मीन के मान को हम जोड़ देते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वास्तविक समानांतर माध्य
में समंग श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों की विचलनों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। ये कब सही होगा? जब एज्यूम मीन, इसको प्रूफ करने का ये तरीका है कि इसमें जो विचलन और बीजीय योग है, अलजेब्रिक सम जो है वो शून्य होता है। मतलब प्लस माइनस करने के बाद जो होता है लास्ट में उसका वैल्यू होता है वो जीरो आता है। ये हम बताएंगे नेक्स्ट में। सांख्यिकी के सूत्रों फॉर्मूला की सहायता से समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। चूँकि अभिन्न भिन्न प्रकार के समंक मालाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग होता है, अतः किसी सूत्र का चयन करने से पूर्व दी गई समंक माला की बनावट तथा प्रयोग की जाने वाली विधि पर भली भांति विचार कर सकते हैं। इस ढंग से जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी हम लोग मेथड, जो भी तीनों सीरीज का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में जो भी मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, किस टाइप के डेटा में यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है। जो हमारा पर्पस होता है उसी पर्पस के हिसाब से वो हम उस ढंग से डेटा और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे जो है ना जितने 3 तरह के आपको सीरीज बताए हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये तीनों जो सीरीज है इसके दोनों मेथड से इसको कैलकुलेशन होता है। उसका पूरा डेटा ये फॉर्मूला दिया है। इंडिविजुअल में है मीन सिग्मा एक्स बाई एन, और इसी का जब एज्यूम्ड लेते हैं तो मीन इक्वल टू एज्यूम्ड प्लस जो है वो सिग्मा डी एक्स बाई एन होता है। ये फार्मूला दोनों में काफ़ी अंतर है। इसमें चूँकि डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, और ये जो है कंटिन्यूस में ये जो मीन है वो एफ एक्स है वो। तो इस ढंग से हम लोग इसका ये फार्मूला है, और हम हर फार्मूला से एक मीन, मीडियन, मोड को नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। थैंक यू।